हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और इस वीडियो में मैं फटाफट आपको जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू GSTR 9 एंड GSTR 9C अपडेट विच इज वेरी रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यस, आप सही सुन रहे हो। काफी दिन से हमें ये आइडिया नहीं था कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हुआ है उसका करना क्या है। उसका GSTR 9, उसका GSTR 9C से रिलेटेड जो पिछले फाइनेंस एक्ट, जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 ने अमेंडमेंट किया था, जैसे सब आप सबको पता ही है कि जीएसटी ऑडिट हैज बीन स्क्रैप्ड फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021। वेरी वेरी लेटेस्ट जो अभी फाइनेंस एक्ट आया है उसमें जीएसटी ऑडिट को स्क्रैप कर दिया गया था, बट वो प्रोविजन अभी तक नोटिफाई नहीं की गई थी। वो खाली फाइनेंस एक्ट में ब्रॉट इन किया गया था, बट दैट हैज नॉट बीन नोटिफाइड। बट वो अब नोटिफाई हो चुका है 1 अगस्त 2021। यस, आप सही सुन रहे हैं। 1 अगस्त 2021 से जीएसटी ऑडिट को स्क्रैप जो हुआ था उस सेक्शन को इन्होंने नोटिफाई कर दिया। मतलब अब जीएसटी ऑडिट स्क्रैप हो चुका है एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, जो कराना पड़ता था हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था। एज पर लॉ उनको जीएसटी ऑडिट करानी पड़ती थी GSTR 9C में। ऑल्दो अपने को पता है कि कोविड पैंडेमिक के कारण इस लिमिट को 5 करोड़ इन्होंने किया था फाइनेंशियल ईयर 1920 और उसके एक साल पहले। ठीक है, खैर अभी जो भी बात है, लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 ने सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 को जो ओमिट किया था सर, ठीक है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2021। पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरा, आप सबको पता है कि एनुअल रिटर्न फाइल होता है GSTR 9 में एज पर सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट, उसमें भी चेंजेस लाया गया था इसी फाइनेंस एक्ट 2021 से कि एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि GSTR 9C को ही इन्होंने नोटिफाई किया है, जो कि अब सेल्फ सर्टिफाइड होगा बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, बाय द टैक्सेबल पर्सन जो कि अपना रिटर्न फाइल कर रहा है एनुअल रिटर्न, उसी को GSTR 9C में सेल्फ सर्टिफाइड, आई रिपीट, सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए GSTR 9C फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मेरा बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। GSTR 9C उनको फाइल करना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट उनको फाइल करना पड़ेगा जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रोविजन एक बार दिखा देता हूं, आप देख लो, मैंने हाईलाइट किया है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर टू इन सेकेंड प्रोविजो, मतलब जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 44 से, ठीक है, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के, या सेक्शन 51 TDS, 52 TCS, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करता है, उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C में अलोंग विद द एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर उनको फाइल करना पड़ेगा। मतलब सर सिंपल सा बात है, अगर आपका एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इस साल 5 करोड़ से ज्यादा था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो ही आपको इस साल GSTR 9C का सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, वरना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ तक है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बात हो रहा है GSTR 9C का, ये बात हो रहा है GSTR 9C का कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको तब फाइल करना पड़ेगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर रहा है फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर 2021। तो क्या बोला मैंने, जीएसटी ऑडिट जो स्क्रैप हुआ है वो इफेक्टिव हो चुका है 1 अगस्त 2021 से। मतलब अब सीए को, CSCMA का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है जीएसटी ऑडिट के लिए 1 अगस्त 2021। प्लस जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आई थी उसको भी इन्होंने इफेक्टिव कर दिया है 1 अगस्त 2021, जो कि आपको GSTR 9C में फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद द एनुअल रिटर्न GSTR 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तब फाइल करना पड़ेगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 5 करोड़ के नीचे वालों को GST
जीएसटी का सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C भी फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन आया कि व्हाट अबाउट एनुअल रिटर्न, क्या एनुअल रिटर्न में गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया? अरे दिया ना, एनुअल रिटर्न में भी रिलैक्सेशन दिया। आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे। सेक्शन 44 में सरकार ने पावर लेके रखा है कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। हम जीएसटीआर 9C का बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटीआर 9 का बात कर रहे हैं। तो एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 का एग्जेम्पशन रिक्वायरमेंट आया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करना। मतलब अगर मैं एक टैक्स पेयर हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इस साल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात किया जा रहा है, ये नेक्स्ट ईयर का बात नहीं किया जा रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात किया गया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न। आपको एग्जेम्प्ट किया गया। मतलब सर अगर आपको लिमिट में समझाऊं, अप टू 2 करोड़ अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, ना तो जीएसटीआर 9 फाइल करना है, ना तो जीएसटीआर 9C फाइल करना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है, तो आपको जीएसटीआर 9 तो फाइल करना पड़ेगा, बट आपको जीएसटीआर 9C तब भी फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटीआर 9 भी फाइल करना पड़ेगा, आपको जीएसटीआर 9C भी फाइल करना पड़ेगा। आप बात समझ गए? तो 9C तब रिक्वायर्ड है जब टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और 5 करोड़ से कम है तो 9C रिक्वायर्ड नहीं है। और एनुअल रिटर्न में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ था तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो आपके नॉलेज के लिए, जीएसटी अपडेट के लिए, जीएसटीआर 9 एज वेल एज जीएसटीआर 9C में जो गवर्नमेंट ने अपडेट किया है प्रोविजंस के रिगार्डिंग, जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 का प्रोविजन इफेक्टिव नहीं हुआ था, नोटिफाई नहीं हुआ था, उसको हम नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब जीएसटी ऑडिट अबॉलिश हो चुकी है और सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हैज बीन फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इन जीएसटीआर 9 से। अब इसमें पता है इन्होंने जीएसटीआर 9 में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जीएसटीआर 9 का जो फॉर्म है वो भी इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बेसिकली जहां फाइनेंशियल ईयर 1920 लिखा हुआ है वहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021 को भी इंसर्ट कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैज बीन डन इन जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9C में इन्होंने काफी जगह जहां पे ऑडिटर की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती थी, वहां पे अब ऑडिटर की रिकमेंडेशन नहीं, वहां पे आपको अपना सेल्फ नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, वहां पे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करके सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो हल्का फुल्का प्रोसीड्यूरल चेंजेस जीएसटीआर 9C में भी इन्होंने इंसर्ट किया है, जो कि फॉर्मेट रिलेटेड चेंजेस है, फॉर्म्स रिलेटेड चेंजेस है, जो जब आप फाइल करोगे जीएसटीआर 9C तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर, और रियल टाइम बेसिस पे जितने भी अपडेट्स मेरे लिए पॉसिबल है, जो पूरे विश्व मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर्स है, प्रोफेशनल कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है, सब ये वीडियो देख सकते हैं। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक द वीडियो एज क्रिस्प एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, bye bye. Hope this video was useful for you. Please like, share and do comment and let us know ये वीडियो आपको कैसा लगा। Bye bye.